अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ नशा। मेरे बंदो, मैं तेरा रब वही अल्लाह है जिसने तेरी खूबसूरत चेहरा, तेरा खूबसूरत तस्वीर माँ के पेट में बनाया। शर्म तुमको नहीं आती? बच्चे को गोद में लेकर कहते हो बड़ा खूबसूरत है। ये कहने से पहले तुझे ये भी सोचना था ये खूबसूरत बनाया किसने? खत्म करना है तो देखिए, ये लोग खत्म करवाने के लिए आएंगे, आप लोग डंडा लेके खड़े रहिएगा। खत्म करेंगे, सुबह तक चलेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह आपका भला। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चे को जिस वक्त गोद में लिया तो बच्चे के बाप की तारीफ करते हो, बच्चे के माँ की तारीफ करती हो। नाक दादा जैसा, गाल अम्मा जैसा, आंख बाप के जैसा, तुझे सब ऐसा वैसा जंगल का भैंसा चार पैसा सब नजर आया, मेरा रब नजर नहीं आया, मेरा अल्लाह नजर नहीं आया। अरे 9 महीना जब तक मेरा रब उसको अंदर बना रहा था, बाप को ख्वाब में भी नहीं आया बच्चा। ख्वाब में भी देखा बाप ने, और माँ ने कभी देखा, दादा दादी ने देखा नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने बनाया तो सबकी तारीफ करता है, रब की तारीफ कब करेगा? अल्लाह की तारीफ कब करेगा? आगे सुनो, अल्लाह पाक कहते मेरे बंदो, अंदाजा तो लगा माँ के पेट से मैंने तुझे आधा अधूरा पैदा नहीं किया। जो नेमत मैंने अता की मुकम्मल की, ऐसा नहीं है एक आंख माँ के पेट में दिया और ये कह दिया हो कि पैदा होने के बाद दुनिया में तेरी दूसरी आंख बनेगी। ऐसा नहीं है। 5 उंगलियां अता फरमाई और दूसरे हाथ को खाली रखा और फरमाया दुनिया में आएगा तो बनाऊंगा। अल्लाह कहते हैं अगर ऐसा होता तो फिर मैं कारीगर कैसा। फिर इंसान के बनाने में रब के बनाने में फर्क क्या? इंसान आधा अधूरा बनाता है, रब जो बनाता है मुकम्मल बनाता है। गौर करते चलो, आसमान बनाया मुकम्मल, जमीन बनाया मुकम्मल, तेरी अम्मा को बनाया मुकम्मल है, अब्बा को बनाया मुकम्मल। पकड़ो, इधर से आना था ना, इधर से ऊपर बैठिए, ऊपर बैठ जाइए। तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने जो बनाया मुकम्मल बनाया, आधा अधूरा नहीं बनाया। अरे हालत यह है मेरे बंदे कि ये नाक के 2 सुराख, वो सुराख भी मैंने नाप कर बनाया।
दुनिया का कोई डॉक्टर जाकर के मेडिकल चेकअप करा लो, ये नहीं कह सकता एक सुराख ज्यादा है एक कम है, बराबर है। कोई डॉक्टर नहीं कह सकता एक आंख छोटी है एक आंख, कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि आंख को अल्लाह ताला यहां पर क्यों लगा दिया, यहां लगाना था, और नाक को अल्लाह सामने क्यों रखा, पीछे लगा देता। तो कितने स्मार्ट लगते नहीं हम लोग। बहरहाल ये चीज नेमत खुदाबंदी मैं तुम्हें कभी मौका मिला तो ठीक से समझाऊंगा। आज मैं ये बयान ये समझाने के लिए किया है कि दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ने जो हमें अता फरमाई वो सारी दुनिया से ज्यादा कीमती है, और ऐसी नेमत अरबों खरबों अता फरमाया, और अता कहां पर किया, अंधेरे घर के अंदर, माँ के पेट के अंदर, और किस शान से अता किया कि आधा अधूरा नहीं बल्कि मुकम्मल। लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे कीमती नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया वो दो है। कितनी? ये दो जो कीमत नेमत है ना, ये दुनिया की तमाम नेमतों से ज्यादा कीमती है। क्या है वो दो, बताओगे? 100 रुपया इनाम, स्टेज वाले नहीं, आप लोग बताओगे, ये लोग तो बता देंगे। आप बताइए, दोनों बताना। सारी दुनिया की सबसे कीमती दौलत जो मेरे रब ने हमें अता फरमाया वो दो है। कितनी? एक है ईमान और एक है कुरान। एक है ईमान, एक है कुरान। मेरा तरीका ये है कि मैं सामीईन की जबान में गुफ्तगू करता हूं कि जिससे मेरा मुखातब ये ना कहे कि बेंगलोर वाला मौलाना अंग्रेजी में तकरीर कर रहा था, बल्कि वो ये कहे कि हमारी जबान में बातें कर रहा था और हमें समझा। एक है ईमान और एक है कुरान। मैंने कहा ये दोनों चीज आंख से ज्यादा कीमती है, जबान से ज्यादा कीमती है, इंसान से ज्यादा कीमती है। आंख दुनिया देकर कोई मांगे नहीं दोगे, जबान दुनिया देकर कोई मांगे नहीं दोगे, हाथ दुनिया देकर कोई मांगे नहीं दोगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ईमान दे दो या जान दे दो, तो क्या देंगे हम? पता चला कि जान से भी ज्यादा कीमती क्या है। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? समझ में आया ना? पूरा खाना पूरा खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। देख तो पूरा खाली साहब खाली हो गया, अब हमारे लिए बनाना पड़ेगा। हमारा हिस्सा भी नहीं छोड़ा आप लोग। अजीब लोग है। वो नीचे वाला खुरचुन पूरा बूटी तगड़ा वाला, अब नीचे का बच्चा है खुरचुन। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हो। इस बस्ती में हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी माँ भी है। बस एक ही बार तो कहना है कि मुझे खाना चाहिए, फिर देखो क्या क्या बन के आता है। मदरसा भर जाएगा खाने से। मैं उड़ीसा के रग रग से वाकिफ हूँ। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मेहमानों की इज्जत उड़ीसा से ज्यादा कहीं नहीं की जाती। ऑनलाइन बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है, कहीं नहीं। और शायद इसीलिए अल्लाह ने आपकी हिफाजत की है कि आप मेहमान नवाज लोग हो। क्या हो? आप मेहमान के लिए अपना दिल दिमाग। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ की हर औरत खाना बनाने में मास्टर है, हर औरत। मैं अपने यहाँ बेंगलोर जाकर अपनी बीवी से कहता हूँ 35 साल हो गया तुझे मेरे निकाह में आए, आज तक 35 डिश नहीं खिला सकी बदल बदल। तो मैंने उड़ीसा में आल में आया था, बाइबलपुर,
दस्तरखान सजाया गया, मैंने एक फोटो मारा और मैडम को भेज दिया, देख बेगैरत। तो कहने लगे यूट्यूब पर देखकर बनाया। मैंने कहा तू भी देख के बना ना, तू क्यों नहीं देख रही? तो उड़ीसा को तो अल्लाह ने नवाजा है मेहमानों की अदब और एहतराम की वजह से। किसके लिए? अदब और एहतराम की वजह कर। सही बता रहा हूं मैं, अल्लाह गवाह है, मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूं आप लोगों की दुआओं से। देखो आज यहां हूं, कल पटना में, उसके बाद अहमदाबाद में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद बंबई में, तो हर जगह जाता हूं ना। बाहर वाले लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं मौलाना के चलिए आपको फलाने होटल में खिलाएंगे, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे घर के अंदर सब लूली है क्या? अगर होटल ही में खाना है तो बेंगलोर में होटल नहीं है। नमक रोटी खिलाओ, लेकिन अपने मेहमान को अपने घर का खिलाया करो, पाक खाना। कैसा? पाक। मैं भूखा मर जाऊंगा मगर सफर में नहीं खाता। कल रात का 2 रोटी खाया हुआ, आज अभी आकर के मौलाना के दस्तरखान पर एक खजूर खाया। अब बयान के बाद पूरा दबाएंगे, सुकून रहेगा ना। तो आप लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं मेहमान नवाजी की वजह कर। अल्लाह ताला इस मोहब्बत की बुनियाद पर आपकी मगफिरत कर देगा इंशाअल्लाह। और देखो अपने दस्तरखान को कभी, मेरी नसीहत है ये, जिंदा रहूं या मर जाऊं, याद रखना दस्तरखान को कभी छोटा मत करना और किसी के लिए दस्तरखान को खास मत करना। चलते फिरते लोगों को बुला करके कहना खाते के वक्त अगर भूख लगी है तो आइए खाना खाना। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदालत में एक माई आई और कहने लगी मेरे आका मेरे शौहर को समझाते क्यों नहीं? आओ मुसलमानों जरा ये वाकया सुनो, मेरी माओ, मेरी लाडलियो, मेरी बेटियों, ओ मेरे जिगर की टुकड़ा, जरा ये वाकया सुने, अमल की कसम खा ले। कहने लगी मेरे आका मेरे शौहर को समझाते क्यों नहीं? फरमाया बिटिया क्या हुआ? कहने लगी मेरे महबूब हर दिन रात में 2, 4, 5 मेहमान को ले आता है, मुझे ये फिक्र नहीं कि ये मेहमान लाता है, मुझे इस बात की परेशानी है, पहले क्यों नहीं बताता? पहले बताता क्यों नहीं? मेरी नाक कट जाती है, मेरी बेइज्जती होती है। एक आदमी का खाना होता है, हर दिन इसका यही काम है। इससे कहो जितने मेहमान को लाना चाहते हो लाओ, मगर पहले मुझे बता दो ताकि मैं मेहमान का खाना बनाऊं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच कह रही है? कहा। तो कहा कि सुन, आज के बाद जब भी मेहमान लाना हो तो पहले अरे बोलो खबर करो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कि बेटा 2, 4 मेहमान आने वाले। समझ में आई बात? मौलाना जमाल साहब आप वहां ना बैठ, कहाँ है मौलाना? चले गए? अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। तो फरमाया कि आइंदा कभी भी बगैर बोले, बगैर इत्तला के अपने घर में मेहमान नहीं लाना। ये बोला, उनकी बीवी को भेज दिया। अब ये वहीं पे खड़ा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान की अजमत उसकी बीवी को समझाना चाह रहे थे। तो फरमाया कि सुनो, अपनी बीवी से जाकर के कहो कि कल मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तेरे घर मेहमान बनकर आ रहा हूं। सुभान अल्लाह नहीं बोलो?
साहबा इकराम कहते हैं कि मुस्तफ़ा जब तकरीर करते और हमको कोई बात अच्छा लगता, कुन्ना नुअज्जिबु नुकब्बिर, तो हम लोग नारे तकबीर लगाते थे। तो हमारी तकरीर ठीक नहीं है मौलाना, दिमाग भी दे रहा हूं तुम्हें, दिल भी दे रहा हूं, गला भी दे रहा हूं, तो जरा सुभान अल्लाह बोलो तो लगे कि जिंदा कौम बैठी है तकरीर में। हाँ हाँ, ठामे ठाम बोले के बाद चलेगा रे। तो फरमाया कि जाओ अपनी बीवी से कहो कि कल मैं मोहम्मद तेरे घर मेहमान बनकर आने वाला हूं। शौहर ने जाकर के जब बीवी से कहा, अल्लाह की कसम रिवायत में आता है कि बीवी फौरन उठी, झाड़ू पकड़ा, ये साफ किया, वो साफ किया, दीवार को पोंछती थी मौलाना कपड़े से, खुशी में दीवानी हो रही थी। हाय आमना का दुर्रे यतीम आए। कौन आएगा? जोर से बोलो ना। नबी मेरे मेहमान बनने वाले हैं। ओ शौहर से कहने लगी, बाजार से ये लेके आओ बनाएंगे, वो लेके आओ बनाएंगे, ये लेके आओ, दुनिया का सामान मंगवा लिया। नबी मेहमान होने वाला, नबी। और उस मेहमान का क्या कहना मुसलमानों कि जिसकी मेहमान नवाजी को रब दावत दे और मेराज पर मेहमान बना करके बुलाए। ये मुस्तफा वो मेहमान है। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से कहो, मैं फारिग होकर जब घर से निकलूं, जब जाने लगो तो मेरे पांव की तरफ देखे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, खाने से फारिग हुए। आप जब मकान से बाहर निकले, उनकी बीवी ने मुस्तफा के कदम को देखा, बेहोश होकर गिर गई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। बीवी को जब होश आया, फरमाया जाओ अपनी बीवी से पूछो क्यों बेहोश हो गई, क्या नजर आया। बीवी कहने लगी, ना पूछो, मेरा नबी जब निकला, जब मुस्तफा करीम जाने लगे तो आपके पीछे पीछे बड़े बड़े सांप बिच्छू जा रहे थे। ओ मेरे महबूब, मुझे डर हो गया कहीं काली कमली वाले को डस न ले। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये सुनाया तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, गौर से सुनो, गिड़ा बांध लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो सुनो, जब तेरे घर कोई मेहमान आता है और खाना खाकर जाता है तो तेरे घर की मुसीबत, तमाम बलाएं सांप बिच्छू के शक्ल में बाहर चला जाता है। तो तावीज लटकाना पड़ेगा। ये हजरत, वो हजरत, वो हजरत, वो हजरत, पूरा घर तावीज 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 लटकाना पड़ेगा। जब मुसीबत और बला, पता ये चला कि मुसीबत और परेशानी से अपने घर को बचाना चाहते हो तो मेहमानों को बुलाना सीखो। जबरदस्त। बहरहाल ये मौजू नहीं है, बीच में एक बात आई तो मैंने आपसे कह दिया। मैं बयान ये कर रहा था कि अल्लाह ने दुनिया की सारी नेमतों में जो सबसे कीमती नेमतें हमें अता फरमाई, वो कितनी है? दो। एक को कहते हैं ईमान और एक को कहते हैं कुरान। ईमान के बारे में
मैं तफसील से कभी और बात करूंगा, वक्त नहीं है। फिलहाल मैं कुरान के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत है? और बड़ी अजीब बात है कि ईमान भी हमने मांगा नहीं, बिन मांगे दिया। अरे ईमान मांगे थे, शुक्र नहीं मनाओगे अल्लाह का कि जिस बाप की नस्ल से तुम्हारी बुनियाद पड़ी वो भी मोहम्मद का गुलाम, और जिस माँ के पेट में तुम तैयार हुए वो भी मोहम्मद की गुलाम, दोनों मुसलमान। कम से कम इस पर भी अल्लाह का शुक्र मनाया करो। अल्लाह किसी गैर के घर में पैदा नहीं किया, वरना आज घंटा मार रहे होते। तो ईमान भी बगैर मांगे और कुरान भी जोर से बगैर मांगे। कोई एक नेमत अल्लाह से हमने मांगा नहीं, बिन मांगे हमें सब कुछ अता फरमाता है। अरे बोलो ना, देता नहीं देता? पहले त्रेम्प में जो नेमत अल्लाह ने दिया बिन मांगे दिया, मिसाल के तौर पर नाक बिन मांगे दिया। अब नाक में जब सर्विस आने लगती है, रिपेयरिंग आती है, तब अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमारी नाक ठीक कर। मगर जब दिया तो बिन मांगे दिया नहीं। अरे बोलो ना, एक लड़का जाता है जिम करता है, इतना इतना बैंक की तरफ फुला लेता है, और जब उसमें कोई सर्विस और रिपेयरिंग आती है तो कहता है अल्लाह सेहत दे दे। आंख बिन मांगे दिया, जब रिपेयरिंग आई तो कहा अल्लाह मेरी आंख में रोशनी दे दे। बच्चा बिन मांगे दिया, लेकिन बच्चा जब बीमार पड़ा तब तुमने मांगा कि अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे। वरना कोई नेमत कभी मांगा हमने? अरे बीवी मांगा, बगैर मांगे मिली नहीं, मिली ओरिजिनल ना पूछना पड़ेगा। इसलिए कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्द के पास 3-4 मामला है। एक इंस्टा वाली, एक व्हाट्सएप वाली, एक फेसबुक वाली, क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक वाली, एक टेलीग्राम वाली, एक घर वाली, है ना? अल्लाह से पनाह मांगो। अल्लाह कहते हैं एक ही तो है कि जिसको देखना भी इबादत है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुरान को देखने पर सवाब मिलता है, अल्लाह की कसम उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मत कहना कि बेंगलोर वाला बोला चला गया, दिल चाहे अभी पूछ लेना। जिस तरह कलाम मुकद्दस को देखना इबादत, मोहब्बत से बीवी को देखना भी इबादत है। चाहे वो बीवी एक रात वाली हो, चाहे 90 साल की बूढ़ी हो, बुढ़ा मोहब्बत से देखेगा तुझे आज भी सवाब मिलेगा। फरमाया कि उसके मुंह में लुकमा डालना भी इबादत है, और उसके हाथ से लुकमा खाना भी। आजकल तो हम लोगों की बीवी अगर कह दे भूले भटके कि आज आपको खिलाने का दिल कर रहा है, सुअर की बच्चा, दिमाग खराब है, मार्केट में पागल होकर के आए हम, चलिए खिलाने के लिए, हमको खिलाए। और पड़ोस वाली अगर कहे दूर से, तो पूरा मुंह फाड़ देगा, इतना ले वहीं से फेंक दे, जबकि वो हराम है और ये इबादत है। उसके हाथ से खाने पर जहन्नम में ठोके जाओगे, और इसके हाथ से खाने पर जहन्नम में धक्का मारकर भेजे जाओगे। मैं यार क्या क्या सुनाऊं समझ में नहीं आ रहा आज मेरे को। पूरा मामला उलट पुलट हो रहा है, एकदम सारी किताब खुली खुली लग रही है। कारी साहब की इतनी तगड़ी दुआ हो गई है, मैं क्या छोड़ूं और क्या बोलूं। दिल करता है सब कुछ आपके दामन में डाल करके चला जाऊं, मगर हाय रे मजबूरी, हाय रे मजबूरी। अलग अलग उन्वान पे प्रोग्राम किया करो, कभी इस्लाह मुआशरा के उन्वान पे करो, पूरी बस्ती वाले मिलके करो, बड़े से मैदान में करो, 50 गांव की पब्लिक को जमा करके करो, और फिर मुझे बुलाओ, मैं आता हूं।
करोगे इंशाअल्लाह? तो मैंने अर्ज ये किया कि ईमान और कुरान, न ईमान अल्लाह से मांगा न कुरान अल्लाह से मांगा। मांगा नहीं मांगा, एक बात। दूसरी बात, अब सुनो, कुरान जो है ये किताबुल्लाह भी है, यानी अल्लाह की। इस बात को जरा गौर से सुनेंगे ना तो समझ में आएगी, और बहुत बड़ी बात समझ में आएगी जो शायद आज तक आपसे किसी ने बताया नहीं, या बताया तो आपने समझा नहीं। ओ चाचा, हाँ कुर्सी लाने जाए, एक कुर्सी पे थक गए, दो कुर्सी पे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठिए। तो कुरान अल्लाह की किताब भी है, बोलो अल्लाह की, और अल्लाह का कलाम भी है। किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। मुझे किताबुल्लाह से बहस नहीं करना, मैं कलामुल्लाह समझाना चाहता हूं। कलाम किसे कहते हैं मालूम आपको?